तो पिछले वीडियोस में हम लोग ग्राफ पे थे, ग्राफ कर रहे थे रेशनल फंक्शन का, ठीक है ना। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ देखो, ये होता है y इक्वल टू एक्स प्लस के बाई एक्स, के इज पॉजिटिव, ठीक है ना। पिछले वीडियो में से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। इसमें के पॉजिटिव है, मतलब 2 3 4 1 5 इस तरह से नहीं, निगेटिव नहीं है, कि जीरो भी नहीं है। अगर जीरो हो जाए तो स्ट्रेट लाइन है, निगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव है के, ठीक है ना। तो मतलब ये इस तरह से है एक्स स्क्वायर प्लस के बाई एक्स, नहीं तो ये रेशनल फंक्शन है। अगर इसको फंक्शन एफ एक्स कहें तो रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। तो यही हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना, इसी का ग्राफ देख रहे थे। तो ग्राफ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली क्या देखो कि हमारे कोर्स में स्ट्रेट लाइन है नहीं, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कर्व है। और ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो होते हैं ये सेकेंड डिग्री के कर्व होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड डिग्री कर्व मतलब एक्स या वाई का हाईएस्ट पावर 2, नहीं समझ गए बात। तो ये भी कर्व सेकेंड डिग्री का है, ठीक है ना। एक्स इंटू वाई कर दोगे एक्स स्क्वायर, तो सेकेंड डिग्री का कर्व है, नहीं मतलब उन्हीं कर्व में से कोई है, ठीक है ना। तो ये कर्व चूंकि हमारे सिलेबस में है तो इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। पीछे जो हम लोग 2 ग्राफ ड्रॉ किए वो भी सेकेंड डिग्री का था, उसको चेक करोगे तो सेकेंड डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके ग्राफ पे क्वेश्चन, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ग्राफ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, नहीं अभी हम लोग कैलकुलस में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है कि इसका हाइपरबोला का कह दे कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ निकालिए या कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ निकालिए, नहीं तो ग्राफ जब ड्रॉ हो जाएगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग जैसा पहला स्टेप करते हैं कि इसका डोमेन पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और -0, नहीं जीरो को छोड़ के, नहीं इसमें रेशनल फंक्शन है तो उसका डोमेन इसी तरह निकालते हैं, नीचे वाले जीरो कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए r में से। अब हम लोग देखते हैं साइन ऑफ एफ एक्स या y, साइन ऑफ x। तो इसमें जब न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, और के आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, नहीं तो नो सॉल्यूशन है ये इसके लिए। तो सिर्फ ये वाला 0 होगा तो x इक्वल टू 0 आएगा, नहीं सही ना। तो 0 आ गया, तो 0 के आगे जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 के पीछे नेगेटिव आएगा, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हम लोग पीछे देख चुके हैं कि इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है वो 0 से आगे पॉजिटिव होगा। एफ एक्स पॉजिटिव मतलब वाई पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और 0 पे अनडिफाइंड होगा, नहीं ठीक है ना, अनडिफाइंड होगा। और 0 के पीछे फिर निगेटिव हो जाएगा, वाई निगेटिव होगा, तो वाई निगेटिव होने का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा ग्राफ, ठीक है ना, समझ गए बात। और तो यहाँ पर y इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। और जैसे y इक्वल टू 0 अगर करते हैं कि y 0 कब होगा, जैसे पीछे ग्राफ में निकाले थे, तो 0 न्यूमरेटर 0 होगा तब 0 होगा, तो न्यूमरेटर का भी 0 है ही नहीं, तो नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ गए आप। चलो उसके बाद माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू जब निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर यहाँ रहेगा, यहाँ एक बार माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तो एक बार कैंसिल होकर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, नहीं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स में लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, नहीं जैसे पिछले क्लास में निकाल चुके हैं हम लोग, या एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। और जब प्लस इन्फिनिटी पे निकालेंगे एफ एक्स तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। नहीं इन्फिनिटी के सामने ये नेग्लिजिबल है, इसको हटा देना है और सीधा देखना है माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, नीचे एक बार माइनस इन्फिनिटी, एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बच जाएगा, नहीं। और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी कैंसिल हो गया, एक बच जाएगा, नहीं इन्फिनिटी हो जाएगा। चलो तो ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं। जीरो पे अनडिफाइंड है ये, नहीं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है और जीरो पे ही अनडिफाइंड है, मतलब इसको कट नहीं करना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे शुरू होगा, नहीं, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक निगेटिव है, नहीं, मतलब नीचे ही रहना है, ठीक है ना, तो नीचे ही रहना है और जीरो पे अनडिफाइंड भी होना है, ठीक है ना, तो जीरो पे अनडिफाइंड है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ गया, इस तरह से ग्राफ आ गया, नहीं। इसको हम लोग ऊपर से ऐसे ड्रॉ नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि ये पता चल था हमको कि ये एक्स एक्सिस कहीं कट नहीं कर रहा है, वाई जीरो कभी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है, जब जीरो से पहले है, जीरो से पीछे जाएंगे तो वाई आपका नेगेटिव रहना चाहिए, नहीं, तो नीचे नीचे रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जीरो के आगे पॉजिटिव हो गया है, जीरो पे अनडिफाइंड है तो ऐसे होगा, और फिर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है, नहीं, इन्फिनिटी पे एक्स इन्फिनिटी पे वाई इन्फिनिटी, तो एक्स इन्फिनिटी पे वाई इन्फिनिटी, तो ऐसे जाएगा, नहीं, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स प्लस के वाई एक्स का, ये बात हमेशा पता रखना है, ग्राफ पता रखना है, ये जैसे क्वालिटी का ग्राफ पता रखते हैं वैसे ही ये ग्राफ आप पता रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना। इसको सीधा बना लेना है ऐसे, के पॉजिटिव हो, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे बताए थे, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए डी वाई डी एक्स को जीरो कर देंगे, नहीं, तो अभी हम करके देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका भी निकाल सकते हैं या इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसका निकालते हैं, इसका इजी है, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है और प्लस के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x² आएगा, ठीक है ना। इसको जीरो कर देंगे, नहीं, तो x² का वैल्यू k आ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा रूट के और माइनस रूट के, तो x का दो वैल्यू आ गया, तो ये है रूट के और ये माइनस रूट के, ठीक है ना। और जब x का वैल्यू पुट करेंगे रूट के, तो y का वैल्यू जो आएगा रूट के, अगर इसमें पुट किया जाए तो रूट के कैंसिल होकर रूट के बचेगा, प्लस रूट के, तो 2 रूट के हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -2 रूट के, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है -2 रूट के और ये है 2 रूट के, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया, नहीं, तो ये ग्राफ एकदम पता रखना है, ठीक है ना, वैल्यू पता रखना, -रूट के, प्लस रूट के, -2 रूट के, 2 रूट के, ठीक है ना। ये ग्राफ देखो तो हाइपरबोला टाइप का है, ठीक है ना, हाइपरबोला है, इंक्लाइंड हाइपरबोला, ठीक है ना, इसका एसिम्पटोट है ये, ठीक है ना, ये एसिम्पटोट है, ठीक है ना, एक एसिम्पटोट ये, एक एसिम्पटोट ये, ठीक है ना। तो हाइपरबोला में भी हम लोग नहीं जाते, नहीं, वो पीछे पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसका रेंज देखोगे, अगर रेंज, तो रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx, fx मतलब इस पूरे का fx, fx मतलब y, ठीक है ना, y का सारा वैल्यू, तो y का सारा वैल्यू कितना है, माइनस इन्फानाइट से देखो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक गया, फिर बीच में खाली है, बीच में ग्राफ नहीं है, फिर 2 रूट के से इन्फानाइट तक है, नहीं, ठीक है ना, तो माइनस इन्फानाइट से -2 रूट के यूनियन 2 रूट के से इन्फानाइट, ठीक है ना। ये रेंज ऑफ fx इक्वल टू एक्स प्लस के बाई एक्स का रेंज है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अभी रेंज, ये वाला रेंज कब है, जब आपका x का वैल्यू पूरा x एक्सिस पे है, नहीं, जीरो को छोड़ के, नहीं, क्योंकि इसका डोमेन जीरो को छोड़ के सारा रियल नंबर है, तो जीरो को छोड़ के पूरा रियल नंबर है, तब ये रेंज है, नहीं, क्योंकि रेंज का डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx, डोमेन का सारा x रखने के बाद जो fx आए वो रेंज है, तो जब डोमेन का सारा x रखेंगे तब ये रेंज है, नहीं। अब मान लो इसमें डोमेन स्पेसिफाइड हो जाए कि डोमेन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, नहीं, सिर्फ इतना ही डोमेन है, नहीं, ये तो नेचुरल डोमेन है,
लेकिन डोमेन स्पेसिफाइड वाला उससे छोटा हो सकता है। तो जब इतने दूर में डोमेन हो तो सिर्फ इतना ग्राफ बना के फिर वाई निकाल लेंगे तो रेंज आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफ बनाने से ये फायदा है कि पूरा रेंज तो मान लो लिख दिए, लेकिन ये पूरा रेंज कब है? पूरा रेंज तब है जब एक्स अपने नेचुरल डोमेन में है। ठीक है ना, फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में है तब ये रेंज है। लेकिन मान लो स्पेसिफाइड डोमेन हो गया, कुछ पार्ट हो गया, तो उस केस में ये रेंज नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, जितने दूर में आप देखना है देख लेंगे। ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफ बन जाने से क्या होता है कि ग्राफ से रिलेटेड, इस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ग्राफ में सब है। नहीं, जैसे ये हाइपरबोला भी पता चल गया, सिम्प्टोड भी पता चल गया, नहीं रेंज भी पता चल गया, नेचुरल डोमेन में, स्पेसिफाइड डोमेन में। ठीक है ना, समझ के बाद सब कुछ इसमें दिख रहा है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट। तो एक और ग्राफ बनाएंगे हम लोग इसी तरह का, और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू ग्राफ ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये भी देखो सेकेंड डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो आएगा x इंटू वाई, तो x और y के पावर का सम 2 हो गया, तो सेकेंड डिग्री है। नहीं, तो सेकेंड डिग्री कर्व ये भी है, तो सेकेंड डिग्री का ग्राफ बनना आना चाहिए। ठीक है, हाँ जब ज़्यादा डिग्री हो जाए, मान लो यहाँ पर x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री हो गया, और तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा डिग्री हो जाएगा, 2 से ज़्यादा डिग्री हो जाएगा, तो उसके इसमें ग्राफ नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, ऐसे ये तरीका सब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो समझो कि ग्राफ का मेजर पार्ट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन सेकेंड डिग्री वाला अगर सेकेंड डिग्री तक है तो समझो कि ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो पहले डोमेन निकालते हैं। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, इसका रेशनल फंक्शन है। नहीं, फिर से रेशनल फंक्शन है ये। तो इसका डोमेन होगा r, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और नीचे वाला 0 हो रहा है -1 पे, तो माइनस माइनस 1 आ रहा है समझ में। ठीक है ना, चलो अब साइन देखते हैं। साइन ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ एफ एक्स, तो इसको 0 करेंगे तो 1/2 आएगा, और नीचे वाले को 0 करेंगे तो -1 आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो y इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू -1, नहीं -1 पे अनडिफाइंड है, और y इक्वल टू 0, तो x का मतलब 1/2। नहीं, मतलब ग्राफ जो है वो x एक्सिस कट करेगा 1/2 पर, 1/2 पे y 0 है, मतलब 1/2, 0 x एक्सिस पे होगा तो एक्सिस कट करेगा 1/2 पर, और अनडिफाइंड होगा -1 पे, x इक्वल टू -1 पे अनडिफाइंड होगा, मतलब x इक्वल टू -1 वाले लाइन को कहीं कट नहीं करेगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव पता चल चुका है कि -1 से पहले ग्राफ ऊपर रहेगा x एक्सिस से, फिर -1 से 1/2 में नीचे रहेगा, फिर उसके बाद ऊपर रहेगा। नहीं, अब माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स, तो इस बार ये 2 टाइम्स माइनस इनफाइनाइट होगा, और ये माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट कट के 2 हो जाएगा। नहीं, या इसको ऐसे देख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, x कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो x कॉमन निकाले तो 2 माइनस 1/x, और x कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस 1/x, तो कैंसिल हो गया। नहीं, माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2/1 2 आ जाएगा। नहीं, और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे निकालेंगे एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, x कॉमन आ गया 2 माइनस 1/x, और x कॉमन आ गया 1 प्लस 1/x, तो फिर से कैंसिल हो गया, फिर से 2 आ गया। नहीं, तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट दोनों पे 2 है इस बार। ठीक है ना,
ये y एक्सिस एक्स एक्सिस है, 0 हो रहा है 1/2 पर, ये 1/2 है, और -1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, नहीं -1 है। सही ना? चलो, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे 2 हो रहा है, 2 ऐसे है, y = 2, ये लाइन है, ठीक है ना, ये 2 है। तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। माइनस इनफाइनाइट पे 2 है और उसके बाद पॉजिटिव है, नहीं, -1 तक, और -1 पे अनडिफाइंड है, नहीं। तो माइनस इनफाइनाइट पे 2 है और उसके बाद पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस ऊपर रहेगा, और -1 पे अनडिफाइंड है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा बना सकते थे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि -1 से पहले हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहना चाहिए, नहीं, -1 से पहले पॉजिटिव है y, ठीक है ना, तो ये तो नीचे भी आ गए, तो गड़बड़ हो गया, नहीं, तो ये पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा बना सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि -1 पे 0 हो जा रहा है, जबकि -1 पे अनडिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसीलिए यही पॉसिबिलिटी है, नहीं, बना के देखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से -1 पे अनडिफाइंड, उसके बाद निगेटिव हो गया और 1/2 पे 0 हो गया, नहीं, तो -1 पे अनडिफाइंड है, उसके बाद निगेटिव है, नीचे है एक्स एक्सिस के, और -1/2 पे 0 हुआ, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो गया और इनफाइनाइट पे 2 हो गया, नहीं, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 2x - 1/x + 1, ठीक है ना। तो इसका रेंज हो गया, नहीं, ये भी हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पढ़े होंगे पीछे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, नहीं, तो उसका एसिम्पटोट है ये दोनों, ठीक है ना, xy = c² वाला जैसा हाइपरबोला है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। इसका रेंज देखें अगर, तो रेंज में माइनस इनफाइनाइट, रेंज मतलब y का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से शुरू हुआ है और 2 तक गया, 2 पे ओपन है, 2 को कहीं टच नहीं किया ये, और उसके बाद फिर 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है, नहीं, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक है ओपन, और फिर 2 से इनफाइनाइट तक, नहीं, ये रेंज ऑफ f(x = 2x - 1/x + 1), ठीक है ना, ये रेंज ऑफ, ठीक है ना। समझ गया? तो इसका रेंज ये है। अगर बिना ग्राफ बनाए इसका रेंज निकालना होता तो हम लोग क्या करते कि ये y है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा xy + y = 2x - 1, तो x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो x = हो जाएगा कितना, y + 1/2 - y, नहीं, सही ना। तो y का वैल्यू 2 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, नहीं, इसको देखो, तो y का वैल्यू 2 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, यही इसका रेंज हो गया, 2 को हटा के बाकी सारा रियल नंबर, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से रेंज निकल गया, नहीं। चलो, तो ये ग्राफ्स ऑफ रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। तो रेशनल फंक्शन ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो हम लोग अब रेंज देखेंगे पहले, ठीक है ना, रेंज का कुछ मेथड देखेंगे, ठीक है ना। रेंज जैसा बताए थे कि मेथड पे डिपेंड करता है, नहीं, डोमेन जो है वो एलिमेंट्री फंक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन रेंज जो है वो मेथड पे डिपेंड करता है। तो रेंज निकालने के मेथड देखेंगे, और वो मेथड किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन में सेट हो सकता है। जैसे कोई रेंज के मेथड से, एक ही मेथड से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी रेंज निकाल सकते हैं और पॉलिनोमियल का भी रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये चाहेंगे किसी एक ही मेथड से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकाल दें तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं, मतलब रेंज मेथड पे डिपेंड करता है, और मेथड पे जो जो एलिमेंट्री फंक्शन सेट होता जाएगा उसका रेंज उस मेथड से निकलेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो क्या कह रहे हैं वो समझते हैं अभी रेंज के मेथड से, ठीक है ना। और फिर हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शन, ठीक है ना, इरेशनल फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शन ग्राफ, उसके बाद देखेंगे पहले रेंज के कुछ मेथड देखते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री फंक्शन में हम लोग 5 चीज जैसा बताए थे, पिछली क्लास में 5 चीज पढ़ रहे हैं।
नहीं, डोमेन रेंज तो है ही, साथ साथ इक्वेशन सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना और ग्राफ, नहीं ये पांचों मिक्स होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज, मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना। किसी फंक्शन का रेंज कौन कितने मेथड से निकालता है, तो हम लोग 8 मेथड टोटल पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेंज निकालने का 8 ही मेथड होता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब रेंज का क्वेश्चन मिलता है, सबसे दिक्कत एक्चुअली बच्चों को रेंज के क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है ना। बार बार कहते हैं कि रेंज सर रेंज कैसे निकाले, तो रेंज का जैसे ही क्वेश्चन हो तो ये क्या समझना है कि 8 ही मेथड होते हैं, ठीक है ना। अब 8 मेथड में क्या है कि 8 मेथड के कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आठों को यूज करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मेथड से सब क्वेश्चन का निकल जाएगा। तो 8 मेथड का रिस्ट्रिक्शन है, जिससे कि एक मेथड, मान लो कोई मेथड फर्स्ट मेथड है तो उसका कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण उससे सबका नहीं निकलेगा, ठीक है ना। फिर उस बाकी के लिए फिर सेकेंड मेथड है, उसका भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो जिसके कारण कि उससे भी सारा नहीं निकलेगा, फिर तीसरा मेथड है, ठीक है ना। तो हर एक मेथड को समझना है और 8 गिन के पता रखना है और रिस्ट्रिक्शन पता रखना है कि कब इसको यूज करना है कब नहीं करना है, ठीक है ना। समझ गए आप? रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कब यूज करना है कब नहीं करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड ये होता है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, सही ना। तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन ए इज पॉजिटिव तो एफ मिनिमम जो होता है, एफ का मिनिमम वैल्यू ये होता है -d/4a, नहीं। और ये जब पॉजिटिव होता है तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू होता है -d/4a, नहीं। ये पिछले साल क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, नहीं। तो मिनिमम वैल्यू ये है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू एफ एक्स का ये है कब, जब ए पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो एफ एक्स का सबसे छोटा वैल्यू ये है और सबसे बड़ा वैल्यू इनफाइनाइट है, नहीं। इसका मतलब रेंज ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, अगर ए पॉजिटिव है तो -d/4a से इन्फिनिटी, मिनिमम से मैक्सिमम तक, नहीं। एफ एक्स का सबसे छोटा वैल्यू ये है तो मिनिमम वैल्यू ये है और इससे आगे इन्फाइनाइट तक है, नहीं। लेकिन ये कब है, जब ए पॉजिटिव है। एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज माइनस इन्फाइनाइट से -d/4a, ये कब है, व्हेन ए इज नेगेटिव। ए नेगेटिव हो जाए तो ये रेंज, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होना चाहिए, मतलब पूरा फंक्शन नेचुरल डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी में है तब ये बात है, ठीक है ना। मान लो x बिलोंग्स टू 0 से 2 में है तब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये सब नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ गए आप? तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना हो, समझ गए, और जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी, ये x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कभी हो सकता है sin x में हो, कभी हो सकता है x² में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। तो जब जब जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो R में बिलोंग करेगा तब हम लोग ये रेंज लिख देंगे, जब a पॉजिटिव होगा तो वो वाला, a नेगेटिव होगा तो ये वाला, नहीं। समझ गए आप? जैसे एग्जांपल, फाइंड रेंज ऑफ
फर्स्ट नंबर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सही ना, ये इसका रेंज निकालना है। तो रेंज का क्वेश्चन है तो इसका मतलब इसका डोमेन जो है नेचुरल डोमेन में, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल है तो इसका नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। समझ गए आप। तो जब भी रेंज का क्वेश्चन हो तो पहले डोमेन पे देख लेना है। डोमेन कभी कभी स्पेसिफाइड होगा, इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो जब स्पेसिफाइड नहीं है तो फंक्शन नेचुरल डोमेन में, ठीक है ना। नेचुरल डोमेन इसका कितना होता है, ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। और x में क्वाड्रेटिक है नहीं, तो इसका रेंज हम लोग लिखेंगे तो इसमें देखो a पॉजिटिव है, 1 है, a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रेंज हो गया -d/4s इन्फिनिटी, ठीक है ना। चलो अब d निकालते हैं, तो d कितना होगा, b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 8, तो 1 आ गया नहीं, और 4a निकालते हैं तो 4a इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कितना, -d मतलब -1/4 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ x अपने नेचुरल डोमेन, x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये नहीं, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो हम लोग ये मेथड यूज कर लिए नहीं। समझ गए आप। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर यहां लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 2 10x माइनस 10x का स्क्वायर नहीं, 10x का स्क्वायर। इसको एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 2 10x माइनस 10x का स्क्वायर। ऐसा नहीं, तो इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो ये अब x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये 10x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम लोग 10x को t पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर नहीं। अब t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो t का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि 10x का जो वैल्यू होता है, 10x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है नहीं। तो इसका मतलब t का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इसका मतलब ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये मेथड कब यूज करना है, तो जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे ये x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होना चाहिए। ये 10x में क्वाड्रेटिक है, तो 10x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में होता है, तो इसका मतलब यही वाला मेथड यूज कर लेंगे नहीं। तो इसका रेंज कितना होगा, इस बार ये निगेटिव है, -1 है, तो ये निगेटिव होने से रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 है नहीं। तो फिर से d निकालते हैं, d इस बार निकलेगा b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 इंटू 3 इंटू -1 नहीं, 4ac/4a। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 आ जाएगा, और 4a निकालेंगे तो 4 इंटू -1 तो -4, ठीक है ना। तो माइनस d/4a नहीं, तो 4 आ जाएगा, माइनस d करेंगे तो -16/4a-4, तो कितना हो जाएगा रेंज, माइनस इन्फिनिटी से 4 आ जाएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पहला सबसे बेसिक रेंज निकालने का मेथड ये पहला मेथड, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन समझना है कि ये -d/4a मिनिमम या मैक्सिमम तब होता है जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x मतलब जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो नहीं। तीसरा एग्जांपल, मान लो ऐसा है, f -1 से 2
से आर, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अभी भी ये x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस बार x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर नहीं, इस बार डोमेन स्पेसिफाइड है, नहीं सही ना। तो इसका मतलब ये मेथड यूज नहीं कर सकते, नहीं। हाँ, यहीं पर अगर ये R लिखा होता तो हम लोग ये यूज कर सकते थे, नहीं समझ गए आप। तो रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से समझना है, क्लियर। ये अब डोमेन स्पेसिफाइड हो गया ना, मतलब x का वैल्यू इतना ही है हमारे पास, इससे ज्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरह मान लो एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3। तो इसमें जब cos x को t पुट कर लेंगे तो cos x में क्वाड्रेटिक है ये, नहीं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, और t का वैल्यू देखो तो t का है cos x वैल्यू, तो cos x का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो t -1 से 1 में, नहीं। तो ये भी देखो अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है t में, लेकिन t का वैल्यू ऑल रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो t का वैल्यू -1 से 1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड का एप्लीकेशन समझ गए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से काम नहीं चलेगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखने के बाद क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके हम लोग -d/4a वाला मेथड यूज कर लेंगे, नहीं। जैसे x में क्वाड्रेटिक है तो x माइनस इन्फिनिटी में है तो कर लेंगे, 10x में क्वाड्रेटिक है तो 10x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है तो कर लेंगे, cot x है तो cot x भी माइनस इन्फिनिटी होता है तो कर लेंगे, लेकिन sin x cos x है तो उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी नहीं होता, -1 से 1 होता है, तो उस केस में नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन में ये भी दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नहीं, लेकिन इसमें ये मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो माइनस इन्फिनिटी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आ गया समझ में। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, 5वां, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 -3 कर लेते हैं। तो इसमें अगर एक्स स्क्वायर को t पुट कर लें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, और t आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो 0 या 0 से बड़ा होता है, निगेटिव तो होगा नहीं, तो t इसमें 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी है। तो यहाँ भी ये t में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन t माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है, 0 से इन्फिनिटी में, तो इसका मतलब यहाँ भी ये मेथड यूज नहीं हो, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट मेथड का यूज समझ गए। रेंज के क्वेश्चन में यही बात समझना है कि 8 मेथड है, 8 मेथड पता होना चाहिए और उसके रिस्ट्रिक्शन पता होना चाहिए, कब उसको यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। और जैसा पहले बताए कि रेंज क्वेश्चन मेथड पे डिपेंड करता है, नहीं समझ गया, मेथड डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब देखो एक ही मेथड है ये वाला मेथड, तो इससे हम लोग पॉलिनोमियल का भी रेंज निकाले और पॉलिनोमियल का भी रेंज निकाल दिए और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले का भी रेंज निकाल दिए, नहीं समझ गया। लेकिन अब इसी मेथड से इस वाले पॉलिनोमियल का रेंज नहीं निकाल सकते, नहीं समझ गया, और इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक का भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो रेंज का मेथड जो है, रेंज क्वेश्चन मेथड पे डिपेंड करता है, उस मेथड पे जो जो फंक्शन सेट हो जाएगा उसका निकलेगा, और जो सेट नहीं होगा उसके लिए फिर अगला मेथड, ठीक है ना, फिर उसका रिस्ट्रिक्शन समझना है, फिर उसका अगला मेथड, ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और हम लोग ये मेथड फर्स्ट वाला यूज नहीं कर पाए, तो अब सेकेंड मेथड पे आते हैं, तो रेंज का सेकेंड मेथड जिससे उसका रेंज निकल जाए, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड देखते हैं और उससे उन फंक्शन का रेंज निकालेंगे, ठीक है ना।
तो सेकेंड मेथड है यूज ऑफ ग्राफ। यूज ऑफ ग्राफ, ग्राफ को यूज करके रेंज निकालना, ठीक है ना। तो ग्राफ, कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, जो ग्राफ जानते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना जानते हैं, अभी हम लोग x प्लस के बाई एक्स का ग्राफ बनाए, फिर आगे और भी पढ़ेंगे log x sin x, ठीक है ना। तो ग्राफ को यूज करके रेंज निकालना, ठीक है ना। तो अभी जितना ग्राफ बनाएगा उसको यूज करेंगे, और आगे और भी ग्राफ जो बनता जाएगा उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसका रेंज निकालते हैं। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, नहीं, और ग्राफ बना के सिर्फ -1 से 2 में देखना है, x का वैल्यू -1 से 2 में देखना है। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, f y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं पता होगा, पीछे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ग्राफ इसका बनाए होंगे। तो ये पैराबोला होता है, नहीं, और अगर a निगेटिव है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निगेटिव है, मतलब a निगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, नहीं, तो डाउनवर्ड पैराबोला है। और a अगर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, नहीं। तो x में जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसका रेंज होता है पैराबोला, उसका ग्राफ होता है पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। और इसका वर्टेक्स होता है, नहीं, वर्टेक्स होता है कितना, -b/2a -d/4a, नहीं। जहाँ पर ये ABC यहाँ से आया है, नहीं, b जो है वो x कोफिशिएंट है, a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म, नहीं। तो इस क्वेश्चन देखोगे तो b का वैल्यू x कोफिशिएंट कितना है, b का वैल्यू 2 है, नहीं। तो b आपका 2 है, a आपका -1 है, नहीं, और c 0 है, नहीं। c देखोगे इसमें तो c 0 है, नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो c 0 है तो 0 हो गया, b² मतलब 4 हो गया, नहीं। चलो सबको ऐसे पुट कर देते हैं। तो वर्टेक्स b का वैल्यू 2, a का वैल्यू -1, नहीं, और d निकाल चुके, -d है तो -4 हो गई, /4 a का वैल्यू -1, ठीक है ना। तो -1, 1 आ गया, नहीं, -1, 1, सॉरी 1, 1, नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1, 1, ठीक है ना। तो इस तरह का पैराबोला है, ठीक है ना। 1, 1 पे वर्टेक्स और डाउनवर्ड पैराबोला, नहीं। तो 1, 1 इधर होता है और डाउनवर्ड पैराबोला ओरिजिन से पास भी कर रहा है, x 0 से y 0 आ रहा है, 1, 1, ठीक है ना। इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्राफ बन गया हमारा y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का। अब इसको पूरे एक्स एक्सिस माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट नहीं देखना है, हम लोगों को x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2 में, नहीं, यही स्पेसिफाइड डोमेन है, -1 से 2। तो -1 इधर है और 2 इधर है, नहीं, 2 पे 0 हो रहा है, नहीं, 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 यहाँ पर है, और -1 पे कितना आ रहा है, -1 पे -3 आ रहा है, ठीक है ना। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ इसके बीच में देखना है ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू। तो यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और 2 पे भी ड्रॉ कर दो, तो इसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ देखना है। इसके बाहर जो ग्राफ है उसको देखने की जरूरत नहीं, इसको समझो नहीं है हमारे पास, नहीं, इतना ही ग्राफ है। तो अब देखेंगे सबसे छोटा वैल्यू -3, y का सबसे छोटा वैल्यू -3 और सबसे बड़ा वैल्यू 1, नहीं। तो y का सारा वैल्यू मतलब fx का सारा वैल्यू, इसी को हम लोग y कह दिए हैं। तो fx का सारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 1, वही रेंज, नहीं। तो रेंज ऑफ fx इज कहाँ से कहाँ तक, -3 से 1,
क्लोज, नहीं? तो चूंकि -1 क्लोज है और इधर भी क्लोज है, नहीं? तो ये दोनों वैल्यू क्लोज। अगर -1 ओपन होता तो ये ओपन हो जाता, ठीक है ना? और ये तो बीच में आ रहा है तो क्लोज ही होगा, नहीं? सारा वैल्यू लिखना है। सारा वैल्यू मतलब सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ -1 पे निकाल लिए और 2 पे निकाल लिए, तो -1 पे -3 आ गया, 2 पे 0 आ गया, तो -3 से 0 लिख दी। -3 से 0 अगर लिखोगे तो सारा वैल्यू नहीं हुआ, बीच और भी वैल्यू है, नहीं? सही ना? तो y का सारा वैल्यू, ऑल वैल्यू लिखने का मतलब ये है कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक लिखना है, ठीक है ना? कोई छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे छोटा वैल्यू -3, सबसे बड़ा वैल्यू 1, नहीं? समझ गया? तो दूसरा मेथड ये है जिसमें ग्राफ को यूज करते हैं, नहीं? तो ग्राफ जो जो जानते हैं उसको यूज करेंगे। तो एक ग्राफ उसमें से ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड होता है जब x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होने से डाउनवर्ड होता है। और फिर वर्टेक्स निकाल के वैल्यू देख लेंगे, नहीं? इसमें क्या है कि आपको जितने दूर में देखना है उतने दूर में देखिए, नहीं? अभी हम लोग -1 से 2 में देखें, कोई चाहे 0 से 2 में देखना हो तो भी देख सकते हैं, ठीक है ना? समझ गया? तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और 5th को खुद से ट्राई करना है। असाइनमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, उसको देखना है, ठीक है ना? तो 4th क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ तक पहले काम कर लेना है, नहीं? मतलब f(x) = 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x + 3 है। तो पहले cos x को t पुट कर लेना है, ठीक है ना? तो y = 2t² माइनस t + 3 और t का वैल्यू -1 से 1 है, नहीं? अगर t बिलोंग्स टू -∞ से ∞ होता तो हम लोग सीधा -d/4 इससे निकालते, लेकिन वो नहीं है, इसलिए हम लोग ग्राफ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो फिर से अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना? तो इस बार t² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला है। और वर्टेक्स -b/2 है। फिर से कंपेयर करते हैं इससे ax² + bx + c से, या at² कर दो bt + c से। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 3 है, नहीं? सही ना? तो -b मतलब +1/2a, 2a का वैल्यू 2 है, नहीं? और -d देखेंगे तो b² मतलब 1 -4ac, 4ac, ठीक है ना? /4a, नहीं? तो ये हो गया 1/4 कॉमा, ये कितना हुआ 24, 23 आ गया प्लस 23, 23/8, 23/8 आ गया, नहीं? तो 1/4 कॉमा 23/8 आ गया, ठीक है ना? ये वर्टेक्स है, अपवर्ड पैराबोला है इस वक्त। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट वर्टेक्स, तो 1/4 कॉमा 23/8 और अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना? ऐसा होगा कुछ, नहीं? ये 1/4 है और ये 23/8 है, नहीं? अब इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है। अब ये t एक्सिस है, नहीं? t वर्सेस y ग्राफ है, ठीक है ना? ये t एक्सिस इस बार। तो t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक। तो -1 यहाँ पर है, -1 पे वैल्यू कितना है देख लेंगे। t = -1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, नहीं? तो ये 6 है और 1 इधर है, 1 पे निकालेंगे कितना होगा? तो 1 पे 2 -1, 1 + 3 4 हो जाएगा, नहीं? तो 4 है, 1 पे 4। और ये वाला पॉइंट t 0 पे है, नहीं? t = 0 3 है, नहीं? t = 0 पे 3 पॉइंट है। तो हमारे पास ये लाइन -1 से 1 के बीच में ही सिर्फ देखना है, ठीक है ना? इन दोनों लाइन के बीच में देखना है, ठीक है ना? तो इन दोनों लाइन के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है उसी को देखना है करें, इसके बाहर वाले सब कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना?
तो y का सबसे छोटा वैल्यू मतलब y का सबसे छोटा वैल्यू मतलब fx का सबसे छोटा वैल्यू 23/8 है, इससे नीचे ग्राफ नहीं है। और सबसे बड़ा वैल्यू 6 है, नहीं? तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x क्या हो गया? 23/8 से 6, यही रेंज हो गया। तो रेंज हो गया 23/8 से 6, दोनों क्लोज, नहीं? क्योंकि -1 और 1 दोनों क्लोज है, ठीक है ना? चलो, तो इस तरह से ग्राफ को यूज करना है, ठीक है ना? तो अभी 2 क्वेश्चन के हम लोग क्वाड्रेटिक को ग्राफ को यूज किए। अब इसी तरह से ये खुद से करके देख लेंगे। इसमें इसका ग्राफ बनाना है और कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 या उससे आगे, ठीक है ना? और फिर रेंज निकालना है। निकाल सकते हैं, नहीं? चलो, तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ यूज किए, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जानना इंपॉर्टेंट। और दूसरा ग्राफ देखो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू, नहीं? fx इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 2, इसका रेंज निकालना, ठीक है ना? तो इसका रेंज निकालना है। तो पहले देखेंगे हम लोग कि किस मेथड से निकालें, ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो लेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, नहीं? तो ये हो जाएगा, इसको y कहते हैं, तो y इक्वल टू, इसको y कर लिए, ठीक है ना? t प्लस 1/t, नहीं? और t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से 1 होगा, नहीं? और प्लस 2 कर देंगे, ठीक है ना? तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 3 तक। समझ गया? साइन स्क्वायर का एक्स का वैल्यू 0 से 2 में होगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो 0 से 1 होगा सर, और 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये नहीं? और यही आपका t है, तो 2 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 3, नहीं? तो t का वैल्यू 2 से 3 में होगा, नहीं? तो अब देखो, ये ग्राफ हम लोगों को आता है, नहीं? y इक्वल टू एक्स प्लस के बाई एक्स वाला ग्राफ है, x प्लस के बाई एक्स, एक्स की जगह t है। और पूरा ग्राफ नहीं बनाना है हम लोगों को, 2 से 3 बनाना है इसको, ठीक है ना? तो पहले पूरा बनाते हैं, फिर 2 से 3 वाला रखते हैं। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टी प्लस 1/t, नहीं? अभी ग्राफ बनाए थे, तो x प्लस के बाई एक्स वाला ग्राफ ये है, याद आ रहा है, ठीक है ना? ये था रूट के, नहीं? रूट के का वैल्यू यहाँ 1 है, नहीं? सही ना? के का वैल्यू 1 है, इसमें के पॉजिटिव होना चाहिए था, तो वो पॉजिटिव है, तो यही ग्राफ है। के का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 रूट के होता है 2 हो जाएगा, नहीं? इसी तरह से ये माइनस रूट के था तो -1 और ये -2, तो इसका ग्राफ ये बन गया पूरा एक्स नहीं टी एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, नहीं? अब इसको पूरे ग्राफ को नहीं देखना है, टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 तक, तो 2 आपका इधर है, नहीं? और 3 आपका इधर है, 1 से आगे नहीं, इसलिए वैल्यू सब देखना जरूरी है। तो 2 पे जो वैल्यू देखेंगे आप, तो t का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 1/2 5/2 आ जाएगा, नहीं? ये 5/2 है, और 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1/3 10/3 आ जाएगा, नहीं? तो यहीं से यहीं तक है हमारे पास, ठीक है ना? मतलब इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में
इसके पीछे वाला ग्राफ नहीं है, ये सब नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ इस पार्ट को देखना है। तो y का सबसे छोटा वैल्यू 5/2 और सबसे बड़ा वैल्यू 10/3। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y मतलब fx इज रेंज, तो रेंज ऑफ x इज 5/2 से 10/3। समझ गया? 5/2 से 10/3 नहीं। तो ग्राफिकल मेथड ये दूसरा मेथड है जिसमें ग्राफ जो पता है उसको यूज करना है, इसलिए हम लोग ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड से ऐसे रेंज निकाल दिए, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड था ये, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड का रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि ग्राफ जानना चाहिए, नहीं। मान लो जिस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कहा गया उसका ग्राफ ही नहीं बना पाए, तो ग्राफ नहीं बना पाए तो ये मेथड नहीं निकाल सकते, नहीं। तो तीसरा मेथड पे आते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो इस पे और भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं, और इसको चाहोगे किसी और मेथड से निकालने तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। समझ गया? तो थर्ड मेथड पे आते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा मेथड रेंज निकालने का। पहला फर्स्ट मेथड था यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जिसमें जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो वो आर में बिलोंग करे, माइनस इन्फिनिटी में हो। दूसरा था यूज ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। और तीसरा ये है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके निकालना है। पहला वाला मेथड था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नहीं, अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग को रेंज निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 11x² प्लस 12x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है ना। इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका रेंज निकालते हैं यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके, ठीक है ना। तो हम लोग इसको y मान लेते हैं, लेट दिस इज y, और इसको इधर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11x² प्लस 12x प्लस 6 इक्वल टू yx² प्लस 4yx प्लस 2y, ठीक है ना। चलो अब सबको उधर ले जाते हैं। तो y माइनस 11x² प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3x, नहीं, इसको उधर ले गए, 4 कॉमन निकाल लिए, और प्लस 2 टाइम्स y माइनस 3 इक्वल टू 0, नहीं। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस बार, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन में अंतर समझ में आ रहा होगा। तो जब सिर्फ ये लिखा होता, इक्वल टू 0 नहीं लिखा होता तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता ही, अब इक्वल टू 0 लिखा हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, नहीं, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में होता है, नहीं, x पावर 1 है तो ऑड पावर है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसका रेंज r होगा, नहीं, सही ना। तो x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में है, नहीं। तो फॉर x टू बी रियल, रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में है, तो इसका मतलब d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x रियल का मतलब क्या है कि x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में है, और इसका मतलब x का वैल्यू इसका रूट है, तो रूट रियल है इसका, नहीं।
तो रूट रियल है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं समझ में? तो डी निकालेंगे इसका, तो 16 बी स्क्वायर, नहीं 16 वाई माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 ए सी करेंगे तो 8 हो जाएगा, वाई माइनस 11 वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर ना? 4 के बाद ए करेंगे और सी करेंगे तो 4 टू से 8 हो जाएगा, नहीं तो 8 तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा और y माइनस 3 कॉमन भी आ जाएगा, नहीं तो y माइनस 3 कॉमन भी है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 टाइम्स y माइनस 3, नहीं और माइनस y माइनस 11 बचेगा इधर। तो इसको देखेंगे आप, तो y माइनस 3 और 2y माइनस y तो y और माइनस 6 और प्लस 11 तो 5 हो जाएगा, नहीं प्लस 5, तो y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं। अब इसको भी कर्व से देख लेना है, तो माइनस 5 और 3, ठीक है ना? तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, सही ना? तो हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, y लेस देन इक्वल टू माइनस 5 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नहीं लेकिन अभी इसको रेंज अभी नहीं करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व करके निकालिए। देखो हम लोगों को जो मिला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, नहीं सही ना? तो इसके लिए ये बात है, नहीं समझ में? लेकिन क्या होगा कि जब ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 11 हो जाएगा मान लो, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो ये सब काम नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसका मतलब y इक्वल टू 11 के लिए अलग से देख लेंगे कि y इक्वल टू 11 के लिए x रियल आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना? तो व्हेन y इक्वल टू 11, क्योंकि y इक्वल टू 11 के लिए वैलिड नहीं है, सही ना? इसमें जो y इक्वल टू, इसमें देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 11 भी आ गया, तो 11 आ गया तो हो सकता है कि 11 हो सकता है 11 नहीं हो, ठीक है ना? तो 11 के लिए अलग से चेक करेंगे, y इक्वल टू 11 रखेंगे वहां पर, तो ये y इक्वल टू 11x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको रख देना है 11, नहीं y का वैल्यू 11 रख दी। तो सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो 11x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इक्वल टू 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 22, तो ये कैंसिल हो गया, तो 32x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है ना? इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 32x और ये इधर 16, तो x इक्वल टू -1/2 रियल आ गया, नहीं तो x रियल आ गया, नहीं मतलब y का वैल्यू 11 पॉसिबल है, ठीक है ना? तो इसका मतलब कि y इक्वल टू 11 इज एक्सेप्टेड, ठीक है ना? सही ना? तो y इक्वल टू 11 जो इसमें ऑलरेडी है, लेकिन 3 से आगे जाएंगे तो y 11 भी आएगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना? समझ गया? लेकिन यहीं पर अगर y का वैल्यू 11 पुट करने से x रियल नहीं आता, ये रियल नंबर नहीं आता, तो उस केस में क्या करते कि y नॉट एक्सेप्टेड 11, तो इसमें जो 11 है तो वो 11 को हटा देंगे, ठीक है ना? समझ गया? तो अभी तो एक्सेप्टेड हो गया है, तो अब लिखेंगे रेंज, तो रेंज ऑफ x कितना होगा, मतलब y का सारा वैल्यू, तो y का सारा वैल्यू ये है, तो इज -∞ से -5 यूनियन 3 से ∞, ठीक है ना? समझ गया? तो ये हो गया रेंज ऑफ x, ठीक है ना? और यहीं पर अगर ये रियल नहीं आता तो y इक्वल टू 11 इसमें लिख करके -11 कर दिए होते, ठीक है ना? आगे बात समझ में? चलो तो फिर से एक बार इस मेथड को ब्रीफ कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं करना। रेंज का निकालने का जो मेथड है, ये हम लोग हर एक मेथड का रिस्ट्रिक्शन पता होना चाहिए, कब यूज करना है कब नहीं करना है, ठीक है ना?
तो इसमें पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए, और जिस क्वांटिटी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो R में बिलोंग करना चाहिए, जो जैसे x है, नहीं x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, नहीं, x पावर 1 है और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका वैल्यू R में होगा, नहीं। यहीं पर ये साइन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता तो साइन x का वैल्यू -1 से 1 में होता है, तब ये मैं काम नहीं किए होते, ठीक है, तब ये मेथड फेल हो जाता वहां पर। और वहीं पर अगर 10x में क्वाड्रेटिक होता तो 10x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, नहीं, तो उस केस में फिर कर सकते थे। log x में होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, log x का वैल्यू भी, log x का वैल्यू अगर देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में होता है, तो वहां भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस क्वांटिटी में बना है वो क्वांटिटी पूरा रियल नंबर हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि x रियल नंबर है, मतलब इसका रूट रियल नंबर है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिए, सही ना, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिए और वेबी का मेथड से सॉल्व करके ये रहे। लेकिन अभी इसको रेंज नहीं करना है। अब क्या है कि y की किसी वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, जैसे y इक्वल टू 11 इसमें रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, तो ये सब काम फेल हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग y इक्वल टू 11 होगा कि नहीं ये अलग से चेक करेंगे, और जब y 11 नहीं होगा, कुछ और होगा, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तब ये मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 11 के लिए फिर से हम लोग अलग से देख लिए कि y इक्वल टू 11 किसी रियल x के लिए हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग रेंज निकाल रहे हैं, और रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ fx, नहीं, और fx को ही y कहे तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ x, जो जिस x के लिए y आना चाहिए वो x fx के डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना, और fx के डोमेन में सिर्फ रियल नंबर होता है। तो y का वैल्यू 11 रेंज में तभी रहेगा जब y इक्वल टू 11 रखने से x रियल आएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 11 रख दिए तो x रियल आ गया, ठीक है ना, x रियल आ गया, तो इसका मतलब y इक्वल टू 11 रेंज में रहेगा। तो इसमें जो y इक्वल टू 11 ऑलरेडी प्रेजेंट था, 3 से आगे जाएंगे तो 11 में मिलेगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो रहेगा, उसको हटाना नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर x नॉन रियल आ जाता, ठीक है ना, समझ में x नॉन रियल आ जाए, या कभी कभी ऐसा x कैंसिल हो जाए, 2 इक्वल टू 3 आ जाए, तो 2 इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस y को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उस केस में अगर y का वैल्यू ये वाला प्रेजेंट है यहाँ पर तो इसको हटा लेंगे, ठीक है ना। मतलब इसी में अगर ये नॉन रियल आया होता तो -11 कर दी होती, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से इसको देखना है, ठीक है ना, समझ गया। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का रेशियो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का रेशियो 11 है और एक्स कोफिशिएंट का रेशियो 3 है, नहीं, तो दोनों इक्वल नहीं है, नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स का रेशियो जब इक्वल नहीं हो तब जितना रेंज आ गया वही आंसर है, बाद में चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ गए क्या कहे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रेशियो और एक्स कोफिशिएंट रेशियो अगर इक्वल नहीं हो, ठीक है ना, दोनों इक्वल नहीं हो, तब जो रेंज आ गया वही लिख देना सीधा और वही सॉल्व हो गया, ठीक है ना। जब इक्वल हो जाए तब चेक करने का जरूरत है, ठीक है ना, और जब इक्वल नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब इक्वल नहीं होगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स रियल आ ही जाएगा, ठीक है ना। देखो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि इक्वल होने से क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर -3 कर देते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। चलो इसका रेंज निकलना है, ठीक है ना, तो फिर से हम लोग पहले इसको y कर लेंगे और तीसरा मेथड यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y। फिर से इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, तो 2y माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2y माइनस 1 एक्स प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना।
फिर से देखो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी होता है, तो फॉर x टू बी रियल d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y माइनस 1 फिर से आएगा, और y प्लस 3 भी आएगा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 1 कॉमन आ गया, ये होगा 2y माइनस 1 में बचेगा माइनस 4 टाइम्स y प्लस 3, तो 2y माइनस 1, और इसको देखो तो माइनस 4y प्लस 2y, तो माइनस 2y, और माइनस 12 माइनस 1 तो माइनस 13, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y माइनस 1 और 2y प्लस 13 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 13/2 और 1/2, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हमको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये वाला हो गया माइनस 13/2 से 1/2, ठीक है ना, समझ में आया? चलो फिर से अब चेक करते हैं, तो y इस बार जब इसको 0 करेंगे तो y इक्वल टू 1/2 आएगा, तो जब y इक्वल टू 1/2 आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो ये सब काम नहीं कर सकते, तो y इक्वल टू 1/2 पे अलग से करते हैं, ठीक है ना, तो y इक्वल टू 1/2, तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 कर दिया, नहीं y इक्वल टू 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि 2x स्क्वायर और 2x दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 6 इक्वल टू 1 आएगा, तो x रियल नहीं आया इसमें, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू 1/2 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो जो y इक्वल टू 1/2 इसमें आ गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है ना, सही ना, तो रेंज जब लिखेंगे हम लोग, तो रेंज ऑफ x माइनस 13/2 से 1/2 पे ओपन कर देंगे, नहीं सही ना, तो ये वाला इस बार एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस बार क्या हुआ देखो कि एक्स स्क्वायर का रेशियो भी 1/2 था और एक्स का रेशियो भी 1/2, दोनों इक्वल था इस बार, तो जब ये इक्वल हो जाता है तब ये दिक्कत होता है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है तो तब प्रॉब्लम नहीं, तब सीधा जो करने से आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, यही आंसर है, चेक करेंगे तो ये रियल आएगा ही, ठीक है ना, जब इक्वल नहीं होगा दोनों का रेशियो, लेकिन जब इक्वल हो जाएगा तब दिक्कत है, तब चेक करना जरूरी है, तो रेशियो जितने के इक्वल आ जाए उसको रेंज में से हटा लेंगे, ठीक है ना, सही ना, ये काम करेंगे, ठीक है ना, मतलब ये समझो कि ये चेक करना है, ठीक है ना, और जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रेशियो और एक्स कोफिशिएंट रेशियो इक्वल नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आए बात समझ में? चलो, तो ये 3 मेथड रेंज का हम लोग पढ़े, तीनों मेथड का रिस्ट्रिक्शन क्लियर है। फिर से इस मेथड में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो R में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, यही अगर 10x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, मान लो 10x होता सब जगह, तभी ये काम कर सकते थे, और लेकिन sin x या cos x तो तब नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो रेंज के मेथड में ही होता है, मतलब एक ही मेथड से हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन के निकल जाए रेंज, नहीं, ठीक है ना, और एक ही टाइप के सारे फंक्शन के नहीं भी निकले, ठीक है ना, आया बात समझिए? चलो, तो इसके भी क्वेश्चन होंगे आपके असाइनमेंट में, तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो, इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग इरेशनल फंक्शन का